वज़ीर-ए-आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। एतमाद के वोट से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज़ इलाही और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार थे तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं, एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। इमरानी टोले के तमाम ड्रामे बाज अंजाम को पहुँचने वाले हैं। वज़ीर दाखिला ने परवेज़ इलाही और इमरान खान को डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इन लोगों ने डॉलर ख़रीद कर बैरून मुल्क स्मगल किया। 2-3 माह में पंजाब को इस तरह लूटा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लूट मार में इमरानी टोला, परवेज़ इलाही और उनके बरखुरदार शामिल हैं। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम एमपीएस ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। फवाद चौधरी का पीटीआई की मोमिना वहीद पर 5 करोड़ की डील का इल्ज़ाम। मोमिना वहीद बिक गई हैं। मुजफ्फरगढ़ के 5 अरकान को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफ़र की गई। पीटीआई रहनुमा कहते हैं नामालूम नंबरों से कॉल, पीडीएम की जानिब से रिश्वत की ऑफ़र्स की इंक्वायरी होना ज़रूरी है। आर्मी चीफ हमारे लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की आज़ादाना तहकीकात करें। पाकिस्तान में इस वक्त नीम मार्शल लॉ की कैफियत है। मोमिना वहीद के अलावा हमारे 188 अरकान पूरे हैं। बदकिस्मती से इलेक्शन की कोशिशों को रोका जा रहा है। मोमिना वहीद की जानिब से डील के इल्ज़ामात की तरदीद। कहा फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। 20 से 25 पीटीआई के अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। 7 से 8 एमपीएज़ नाराज़ हैं। इमरान खान मुझे बुलाए, मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर दूंगी। फवाद चौधरी हमेशा ब्लेम गेम में रहे और नौकरी पक्की करते आए हैं। फवाद चौधरी को अपना सीनियर मानती रही, आज का रवैया देख कर दुख हुआ। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज़ इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास में अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डायस का घेराव, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट लो के नारे। इजलास दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। नून लीग ने वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट लेने की करारदाद ऐवान में जमा करवा दी। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साद रफ़ीक ताड़ के असम्बली के अंदर जाने पर हंगामा। सिक्योरिटी गार्ड्स के तल कलामी के बाद रेंजर्स की सिक्योरिटी में वफाकी वज़रा ऐवान के अंदर गए। पंजाब असम्बली के बाहर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है उनको।
शरीफ बरादरान 2 नंबरी में माहिर है, कभी 1 नंबर काम नहीं किया। उन्होंने कसम खा रखी है कोई काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। ये लोग खुद पैसा नहीं लगाते, दूसरों का पैसा लगवाते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की लीगी क़यादत पर लफ्ज़ी गोलाबारी कहते हैं आगे चलकर मुस्लिम लीग नून किसी को नज़र नहीं आएगी। इमरान खान खरा आदमी है, आवाम के लिए हर ख़तरा मोल ले सकता है। इमरान खान पर हमले की तहकीकात JIT में इख्तलाफात सामने आ गए। JIT सरबराह CPO गुलाम महमूद डोगर ने तहकीकात महकमा एंटी करप्शन को तहकीकात का कह दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम से JIT के दीगर अरकान को पूछगिछ न करने पर इख्तलाफात पैदा हुए। JIT अरकान ने यह भी कहा है कि 1 से ज़ायद हमलावर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। इमरान खान का एक के बाद एक मुतनाज़ बयान, कल अदम तहरीक तालिबान के पास अमरीकी असलहा है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उनसे नहीं लड़ सकती। सेमिनार से खिताब में कहा दहशत गर्दी से बर वक्त ना निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब होंगे। अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। अमरीकी जंग में शामिल होने से नुकसान ज़्यादा, मुआवजा मामूली मिला। मुझ पर कातिलाना हमले के पीछे ताकतवर हल्कों का हाथ है। हमें बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया। हुक्मरानों ने मईशत पर तवज्जो नहीं दी, सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने ठोस अंदाज में पेश किया। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा ममालिक ने से मिलने वाले फंड्स से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा दुनिया ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का एतराफ़ कर लिया। शहरी रहमान ने कहा $10 अरब से ज़ायद इमदाद सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। वली अहद की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी, $5 अरब तक डिपॉजिट बढ़ाने की हिदायत। कौमी बैंक में डिपॉजिट के अलावा सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा जनेवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, अमेरिका, फ्रांस समेत तमाम डोनर्स के शुक्रगुजार हैं। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मैदान में। सिपह सलार का सऊदी अरब के बाद दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म 12 से 13 जनवरी को 2 रोज़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। लाहौर समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, रास्ते गुम, मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ठंड भी शहरियों का इम्तहान लेने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे, पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रुई के गालों को देखने के लिए सयाह उमड़ आए। लोगों को हंसाने वाला सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। मारूफ कॉमेडियन माजिद जहांगीर तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। बहरिया अस्पताल में ज़रे इलाज थे। माजिद जहांगीर ने PTV के प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाई। कराची में हल्का बंदियों का मामला। MQM के तमाम धड़े आज एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत से बल्दियाती इलेक्शन शफाफ बनाने का मुतालबा किया जाएगा। MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। गवर्नर का काम पार्टियों को तोड़ना या जोड़ना नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इलेक्शन से क्यों खौफजदा हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान फौज और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया।
ओगरा ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। गैस 74% महंगी कर दी गई। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74 और सुई सदर्न के लिए 67% महंगी कर दी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 से होगा। हुकूमत के पास गंदम मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है, सवाल उठ गए। चंद रोज़ में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची से खैबर गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी ज़रूरत आटे की तलाश में सरगर्दा। हुकूमत हमारे निवाले छीन रही है, अब एक रोटी को भी क्या आधा कर दें? अवाम चीख उठे। चंद रोज़ के बहरान के बाद हुकूमत के एक्शन। पंजाब और केपी में आटा बहरान के खात्मे के लिए गंदम का इजाफी कोटा जारी। पंजाब में फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का सरकारी कोटा 26,000, केपी में 6,000 टन कर दिया गया। हुकूमती फैसले के बाद गंदम के रेट से नीचे आने लगे। आटा पॉइंट पर एहलकार ने कुर्सी मारकर मासूम बच्चे को जख्मी कर दिया। फैसलाबाद में आटा ना मिलने पर अहले इलाका का टायर जलाकर एहतजाज। एक गलती पर 44 गोलियां मारकर इंतकाम की आग बुझा दी गई। फैसलाबाद में साबिक सदर बार नवीद मुख्तार घुमन को 44 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। साबिक सदर बार के साथ ही भी कातिलाना हमले में जाँ बहक हुए। डिचकोट में भी दरीना दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल। मारूफ गुलकार मलकू की मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मलकू और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। स्नूकर खेले मगर क्लब के दरवाजे ज़रूर बंद रखें। कराची में खेल के साथ साथ स्नूकर प्लेयर अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद करें। डाकुओं का कश्मीर कॉलोनी के एक स्नूकर क्लब पर धावा। गेम्स में मसरूफ खिलाड़ियों से 20 मोबाइल फ़ोन्स लूट कर फरार। डाकू धड़ल्ले से कैश काउंटर से भी सफाया कर गए। IBSF स्नूकर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला पाकिस्तानी भी लुट गया। इनशाद उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। मुनफरिद असलूब के शायर और अदीब इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। इनकी लिखी गज़लें नामवर गुलकारों और गज़ल गायकों ने गुनगुनाई, जिन्हें दुनिया भर में शोहरत हासिल हुई। इब्ने इंशा को तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।